हेलो मेरे क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था आपका केमिकल बॉन्डिंग में, और टॉपिक का नाम था आपका रेजोनेंस। आज इसी टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 12th तक पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको बिना पढ़े बच जाऊँगा, ये संभव नहीं है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे हंस के पढ़िए चाहे रो के पढ़िए। दो पार्ट में मैं रेजोनेंस आपके सामने लेके आऊँगा। एक पार्ट आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं पहले इसके बारे में बात करूँगा और फिर मैं आपसे बात करूँगा कि इससे फ़ायदा क्या होता है और इससे क्या क्या होने जा रहा है। फिर उसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे इनऑर्गेनिक में रेजोनेंस। ऑर्गेनिक में भी भैया, ऑर्गेनिक में तो बहुत बड़ा खेल है रेजोनेंस का, उसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक बात पर छोटा सा ध्यान दीजिए आप लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर बनाए हैं, बनाने आते हैं आप लोगों को। सपोज मैं बात कर रहा हूँ ओजोन की। आपके पास में 3 परमाणु होते हैं, आप जानते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप जानते हैं। मैंने क्या करा, एक एक दो का साझा करा दिया, ये कंप्लीट हो गया, O2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा करना था, मैंने इससे उधार दिलवा दिए इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन दे सकता है, लोन पेयर है, आराम से दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने उससे इलेक्ट्रॉन इसको उधार दिलवाई। इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है किसी को? क्या कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने भैया फिर से वही ऑक्सीजन ले ली, मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करा दिया और मैंने ये बना दिया, अब कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर क्या है? वाले सर ये तो सेम लग रहे हैं, स्ट्रक्चर सेम ही होंगे। परमाणु छेद साहब, परमाणु तीनों एक से, कोई सा ऑक्सीजन उठा के कहीं पर रख दो, कौन देख रहा है इसको? एक्चुअल में जो इतनी सारी संरचना आप एक कंपाउंड की बनाते हो, उन सभी संरचनाओं में से वास्तविक संरचना कौन सी है, इसी को निकालने के लिए रेजोनेंस या अनुनाद आता है। देखिए, किसी भी कंपाउंड के एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसके सारे के सारे गुणों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। दिमाग में बैठा लो इसको। मतलब अगर मैं कोई एक स्ट्रक्चर बना दूँ, उस एक स्ट्रक्चर से आप सारे के सारे गुणों का अध्ययन नहीं कर सकते। यानी जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अनुनाद उन सभी स्ट्रक्चर के गुणों को एक ही में डालकर एक ऐसी संरचना का निर्माण है जो सारे के सारे गुणों को शो करता है। दूसरी बात, अनुनाद आप और हम नहीं बनाते, अनुनाद कोई टीचर नहीं बनाते। ये प्रकृति में मॉलिक्यूल जिस रूप में पाया जा रहा है, उसका अध्ययन करने के बाद हमको पता चला, बोले यार अनुनाद कोई बवाल होता है। अब हुआ क्या? जैसे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, इसका अपना बॉन्ड लेंथ होगा निश्चित, डबल बॉन्ड का अपना बॉन्ड लेंथ होता है। लेकिन जब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेक किया गया तो वास्तव में वो बॉन्ड लेंथ निकल के ही नहीं आया जो होना चाहिए था। अब लोगों ने सोचा, बोले यार ऐसे कैसे हो गया। मैं और बताता हूँ, एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, ओजोन के चक्कर में फंसे मत रहो। आप इसे तो जानते होंगे, ये अपनी पुरानी वही बेंजीन है, और मैं बेंजीन को ऐसे करके भी लिख दे रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़े कुछ दिनों पहले कि डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 होता है एंगस्ट्रॉम में, सिंगल बॉन्ड का होता है 1.54। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 होना चाहिए, है ना। और अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड चल रहा है तो यहाँ पे 1.34 होना चाहिए। लेकिन वह जब बेंजीन का अध्ययन किया गया भैया, तो हमने क्या देखा कि सारे के सारे जगह पर सेम बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम पाई गई। यानी वो बॉन्ड लेंथ ना ही डबल बॉन्ड की थी ना ही सिंगल बॉन्ड की थी। बॉन्ड लेंथ ना ही वो डबल बॉन्ड की निकली ना ही वो सिंगल बॉन्ड की निकली। अब भैया लोग परेशान हो गए, बोले यार ऐसा कैसे हो गया, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ तो डबल बॉन्ड। अच्छा दूसरी बात सुनो, आप इस स्ट्रक्चर में भैया कमी क्या है? तुम भैया डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हो, भैया मैंने यहाँ पे लगा दिया, कौन सी आफत आ गई? मुझे तो लगता नहीं कोई आफत आ रही है। तो फिर वास्तव में सही संरचना कौन सी? बॉन्ड लेंथ भी कन्फर्म हो नहीं रही,
बॉन्ड लेंथ भी कंफर्म हो नहीं। तो ये पता चला बाद में कि हम लोग जिस वास्तविक संरचना का यूज़ करते हैं, बेंजीन में जो संरचना हम लोग दिखाते हैं वो संरचना इस तरीके से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि वास्तव में कहीं पर प्योर सिंगल, कहीं पर डबल बॉन्ड है ही नहीं, दोनों का मिश्रण है हर जगह पर। इसीलिए बॉन्ड लेंथ ना ही डबल की आई थी ना ही सिंगल की आई थी, वो 1.39 बन गई। यानी एक कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर बने, लेकिन सभी स्ट्रक्चरों में से ऐसी संरचना जो सभी गुणों को प्रदर्शित करेगी, वही उसका रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, बढ़िया सा मज़ेदार। मैं एक पुरुष हूँ, मेल हूँ, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेल जैसी होंगी ना। जो फीमेल होगा उसकी प्रॉपर्टी फीमेल जैसी होंगी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेल और फीमेल दोनों की तरह होती है। यानी दोनों के गुणों को एक ही में डाल दिया गया। ये प्रकृति ने किया है, हमने नहीं किया। प्रकृति के द्वारा हुआ है, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों का ऐसा कोई औकात नहीं है, और मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रहा किसी के बारे में, आपको समझाने के लिए लाया हूँ केवल। ठीक है, तो ऐसे ही ना इसके द्वारा कंप्लीट प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ना इसके द्वारा दिखाई दे रही है। तो इन दोनों का बीच का जो स्ट्रक्चर निकल के आया, जिसे हम लोगों ने रेजोनेंट हाइब्रिड कहा, इसमें इन दोनों का प्रॉपर्टी शामिल था, और इसी संरचना को बेंजीन का वास्तविक संरचना भी कहा गया। ये काल्पनिक हैं, ये वास्तविक संरचना है। हम जितनी भी रिएक्शंस को दिखाते हैं, हम जितनी भी अभिक्रियाओं को कराते हैं, ये वास्तव में सभी रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, अनुनाद संकर होते हैं। अनुनादी संरचनाओं से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कभी भी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं किया जा सकता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम हाइब्रिड नहीं बनाते, हाइब्रिड प्रकृति बनाती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो अध्ययन किया गया, हमारे अनुसार तो ये निकल के आ रहे थे, ये तो हमने चेक करके पता किया, बोले यार बॉन्ड लेंथ डबल और सिंगल दोनों से अलग होती है। ये तो हमने पता किया बाद में, हमारे अनुसार कुछ नहीं था। हमारे अनुसार तो 1.54 होना चाहिए या 34 होना चाहिए था। प्रकृति ने बताया, प्रैक्टिकल ने बताया कि बॉन्ड लेंथ 1.39 होनी चाहिए। तो हम विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। उन सभी संरचनाओं में से ऐसी संरचना जो सारे गुणों को प्रदर्शित करे, उसी को अनुनाद संकर कह दिया जाता है, और अनुनाद संकर ही वास्तविक संरचना होती है। और इसी घटना को हम लोगों ने अनुनाद या रेजोनेंस नाम दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा बताता हूँ, इसका आगे बात करूँगा मैं, आपसे परेशान मत हो। ये सारी संरचनाएं जो आपने बनाई, मान लो इसकी एनर्जी 100 किलो कैलोरी है, इसका एनर्जी 100 किलो कैलोरी है, तो इसका एनर्जी 50 रह जाएगा, 60 रह जाएगा, 70। यानी रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो बन रहा है, हाइब्रिड का एनर्जी हमेशा अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में कम होती है। और ये बात आप जानते हो, जब एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाती है। जब एनर्जी रिलीज हो गई, खुद का एनर्जी कम हो गया, जब एनर्जी कम हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ध्यान देना आप इस पे। सपोज दैट आपने कार्बोनेट मूलक आयन कुछ भी कह दीजिए, उसकी मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, CO3 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बनाते कैसे हम लोग, ऐसे करके। ये क्या हुआ है यहाँ पे, कार्बन आटम में 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 का साझा करा 6 हो गए, 1 का साझा इधर, 1 का साझा इधर, कार्बन के 8 हो गए। दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहीं से लिया हुआ था, कहाँ से लिया जी हमारी टेंशन नहीं है, कहीं से लिया था, इसके साथ साथ से 1 का साझा किया। ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये बना दूँ तो कौन सी आपत आ रही है भैया, या मैं इसकी जगह पर ये निशान में ध्यान रखना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनके बीच में ये निशान लगाया जाता है। या मैं इसकी जगह पर ऐसे कर दूं तो भैया कौन सी आपत आ रही है। यानी ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं।
तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बना, यानी हर जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, हर जगह सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, सिंगल तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। तो हम लोग एक डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, यानी यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर है और यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर है और चार्ज भी कंप्लीट मॉलिक्यूल पे है। तो ये जो बन के तैयार हुआ इसे हम लोग कहेंगे क्या, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। और एक्चुअल में इसी को वास्तविक संरचना माना गया है, क्योंकि कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में कहीं भी प्योर डबल बॉन्ड और कहीं भी प्योर सिंगल नहीं होता, उन दोनों के बीच का होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको हम लोगों ने रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहा है। ओके, और चार्ज इस तरीके से हर जगह पे डबल बॉन्ड है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल को हमने क्लियर लाइन से दिखाया क्यों, क्योंकि ये तो रहना ही रहना है, और डबल बॉन्ड करेक्टर हर जगह पे आ गया। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या होता है, उनका बीच में हम इस प्रकार का डबल हेडेड एरो बनाते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड का एनर्जी हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा स्थायी हो जाता है ये। और दूसरी बात, जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता चला जाएगा, ये भी याद रखना, उतना ही ज़्यादा स्थायी होता चला जाएगा। एक बात और याद रखना, ठीक है, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय परमाणु की स्थिति में कोई चेंज नहीं करते हैं, इसको याद रखना। परमाणु की स्थिति में हम लोग किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना रेजोनेंस कंप्लीट कीजिए, मैं फिर आऊँगा आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। एक होमवर्क भी आप नोट कर लिए, नाइट्रेट NO3- इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के देखिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।